अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रीमी जूसी फ्रूट चाट, जो कि हम सबको बहुत पसंद आई और उम्मीद है आप जब बनाकर खाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही जूसी बनी थी और बहुत ही टेस्टी और लो इन फैट है। तो चलिए चलते हैं इसके तरीके की तरफ कि ये कैसे बनी थी। सबसे पहले तो हमने चंद फ्रूट्स ले लिए थे जो मेरे पास घर में मौजूद थे। तो सबसे पहले अजवा खजूर थी मेरे पास, बनाना, एप्पल, पोमग्रेनेट और किन्नू था और थोड़ी किशमिश। ये थी मेरे पास क्रीम, फ्रेश क्रीम है, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। थोड़ा सा दही मैंने ले लिया था टेस्ट के लिए और थोड़ा सा चीज़ी फ्लेवर में क्रीम थी मेरे पास, ये ले ली थी। ये जस्ट टेस्ट के लिए है, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो एडिशनल है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने फ्रूट्स की अच्छी तरह कटिंग करनी थी। फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, क्योंकि उस तरह वो बहुत ही बारीक सा कीमा बन जाता है, वो हमने नहीं बनाना। एक स्टिक शेप में हमने फ्रूट को काटना है। तो एप्पल को मैंने पील ऑफ कर लिया था। अगर आपके घर में एप्पल ऐसे ही खाया जाता है तो वो भी ठीक है, लेकिन हमारे घर में चूँकि पील ऑफ करके पसंद करते हैं सब, तो इसलिए मैंने पील ऑफ कर लिया था। लेकिन अगर आपके घर में सब इजीली खा सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसको विदाउट पील किए भी कट कर सकते हैं। अच्छा, एप्पल को पील करते हुए मैंने पीलर का यूज़ पहले किया, लेकिन उससे ना कुछ पीलर मेरा बहुत ही आजकल मुझे तंग करने लग गया था, कोई अच्छी कटिंग नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा चलें इसको भी छुरी से ही कर लेती हूँ। तमाम फ्रूट्स को मैंने साफ़ कर लिया पहले, ताकि मुझे दोबारा काटने में आसानी हो। अच्छा, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मेरे चैनल पे पहले विज़िट किया है, तो आपने ज़रूर देखा होगा, उसमें मैंने आपको सिखाया था अनार छीलने का आसान तरीका। यकीन करें कि ये तरीका आप आज़मा कर देखें, आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है। वो लोग जो अनार इस खौफ से खाना छोड़ देते हैं कि इसको छीलेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, तो आप ये तरीका मेरा देखें। जस्ट आपके विद इन मेरे ये 1.5 मिनट में अनार एक साइड से साफ़ हो गया था और 1.5 मिनट दूसरा, मतलब 3 मिनट में पूरे का पूरा अनार साफ़ हो गया था। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने अनार को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। उसके बाद छोटे छोटे से कट लगा कर छुरी के पिछली तरफ से जस्ट आपने टैप 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 करना है। तो आप देखिएगा कि कैसा बेहतरीन सा एकदम से ये खाली हो जाएगा। बस 2-3 दाने जो इसके कॉर्नर्स में वो बिल्कुल ही जो एक किस्म के फंसे हुए होते हैं या सख्त जॉइंट में होते हैं, वो आपको हाथ से निकालने होंगे। अदरवाइज़ कुछ लोग बहुत इरिटेशन भी फील करते हैं कि एक एक दाने को हाथ लगा के अनार को छीला जाता है, अब इसको खाया क्या जाए। और अगर इसको वॉश कर लिया जाए तो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स तो वॉश में भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये आपको अनार छीलने का बेहतरीन तरीका है। मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड भी की है, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपको लगेगा कि वाकई अनार खाने का तो अब मज़ा है। आधा अनार मैंने छीला था, क्योंकि हाफ अनार मेरे लिए इनफ था। बहुत ज़्यादा चाट तो मैंने बनानी नहीं थी, जस्ट अपने थोड़ी सी यूज़ के लिए, घर में 2-3 बंदों के लिए बनानी थी। 2 ही बंदे हैं हम घर में, हमारे लिए इनफ थी। तो हाफ अनार मैंने पील ऑफ किया था। एक एप्पल मैंने कट कर लिया था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मेरे कटिंग करते हुए एप्पल के जो कट्स हैं, इनका कितना साइज़ है। बहुत बारीक चॉप नहीं करने हैं एप्पल, क्योंकि इस तरह ना, वो मैंने अक्सर देखा है लोग फ्रूट चाट में ना बिल्कुल बारीक सा चॉप कर देते हैं, वो टेस्ट अजीब सा हो जाता है, उसमें बिल्कुल कीमा से बन जाता है फ्रूट। इस तरह रखें कि आपके खाते हुए हर फ्रूट का टेस्ट आपके मुंह में आए। बनाना भी मैं कुछ इसी शेप में काटूंगी, क्योंकि बहुत बारीक तो मैंने चॉप करना नहीं है। तो लिहाजा आप, अच्छा ऐसा होता है ना, हमारे घर में अक्सर फ्रूट पड़ा रहता है, मीन्स के खाने में सुस्ती हो जाती है, या कोई खाता नहीं, खाना खा लिया है, अभी चाय पी ली है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि 2-3 दिन जब फ्रूट देख लेती हूँ अब कोई नहीं खा रहे, तो चलो फटाफट अब चाट बना लेते हैं। लेकिन ये फ्रूट मैंने कल ही फ्रेश लाया था और मुझे पता है इसने 2-3 दिन पड़े रहना है, खाना नहीं है। आखिर में इसका हल तो यही होना है, तो चलें पहले ही क्यों ना कर लूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ अजवा खजूरें मौजूद थी, आप दूसरी खजूरें भी डाल सकते हैं। मैं ना चाट में चीनी वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि मैं इसमें किशमिश और खजूरें डाल देती हूँ। 3 खजूरें इनफ थी हमारे लिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा खजूरें ऐड कर लें।
मैंने इसमें किशमिश और खजूर डाल दी थी। ये दोनों चीज़ें मीठी होती हैं तो इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं की थी। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। जब हम कोई भी रेसिपी आप देखते हैं तो वो इंसान जो आपको बता रहा होता है, जो वीडियो शेयर कर रहा होता है, वो अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक बता रहा होता है। आपको इसमें कोई भी कमी पेशी लगे तो यू कैन ऐड इट इजीली। जो चीज़ आपको पसंद लगे, जो चीज़ आपके घर में खाई जाती है तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फ्रूट्स सारे मैंने साफ़ कर लिए थे। टोटल मेरे पास देखें 3 फ्रूट्स थे और बाकी किशमिश और डेट्स वगैरह थी। बस उसके अलावा मैंने ये क्रीम्स वगैरह ऐड की थी। अच्छा, ये जो क्रीम है ना, ये लास्ट टाइम मैंने उस दिन यूज़ की थी हाफ़ आई थिंक, हाँ, खीर बनाने में। खीर की रेसिपी आपने मेरी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मस्ट विज़िट कीजिएगा। मैं बयान नहीं कर सकती कि वो खीर कैसी बनी थी। वो इस कदर लजीज और इंतहाई मज़े की बनी थी। आप शादियों वाली खीर खाना भूल जाएंगे अगर आप उस तरीके से खीर खाएंगे। तो ये मेरे पास हाफ़ ही थी क्रीम, वो मैंने ऐड कर ली और तकरीबन 1 चम्मच के करीब दही मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि दही का ना फ्रूट क्रीम में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और मेरे पास चीज़ी क्रीमी फ्लेवर में ना थोड़ी सी क्रीम थी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी हाफ़ स्पून के करीब ऐड की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं चाहिए थी। जब हम तीनों क्रीम्स को ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये बताती चलूँ कि ये एक एडिशनल चीज़ है, अगर आप ऐड करें तो वेल एंड गुड, ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं। बेसिक जो है ना इसमें वो क्रीम है और दही है। दही आपने लाजमी डालना है और क्रीम भले थोड़ा सा हो। तो ये मेरे पास किन्नू था, मैंने सोचा कि चले किन्नू को काट के किन्नू का ना जूस हम डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक जूसी सी चाट मैंने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आपने इसमें किन्नू का, या आपके पास किन्नू मौजूद है या माल्टा मौजूद है, जो भी मौजूद है, आपने उसका रस डाल देना है इसमें। अच्छी तरह से जूस डाल दिया मैंने। जूस डालने के बाद फिर दोबारा से स्टिर करना है। अच्छा, एक और सीक्रेट टिप आपको बताती चलूँ। अक्सर मैंने देखा है लोग फ्रूट चाट वगैरह बनाने में क्या करते हैं जी, सारे फ्रूट्स डाल दिए, काट दिए, उस फ्रूट के ऊपर ही क्रीम डाल दी, ऊपर ही दही डाल दिया, ऊपर ही चीनी डाल दी। इस तरह करने से आपके अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होती क्रीम। क्रीम को हमेशा पहले अलग मेल्ट करें, अलग से इसको बीट करें, फिर उसके बाद आप इसमें फ्रूट्स ऐड करें। तो सबसे पहले मैंने इसको क्रीम को, दही को ऐड कर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा किन्नू का जूस डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें अनार, सेब और केले, ये तीनों फ्रूट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एंड पे मैं अब इसमें डाल दूँगी खजूरें और किशमिश, क्योंकि उनको स्टिर करने में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बेसिक ये था कि ये फ्रूट्स अक्सर ऐसा होता है इसी तरह मिक्स ना करें तो एक तरफ से भी रह जाते हैं, एक तरफ केले रह जाते हैं, क्योंकि कटते हुए ना केले आप इसमें चिपके हुए होते हैं। तो लिहाजा मिक्स करते हुए हमने इनको अलग अलग करना होता है, ताकि हर बाइट में आपके हर टेस्ट आ सके, हर बाइट में आप हर फ्रूट का टेस्ट ले सकें। तो चाट हमारी तैयार थी। बहुत ही क्रीमी, जूसी, यमी सी चाट बनी थी। ये एक शाम का, दिन का स्नैक है, जब हल्की फुल्की भूख आपको महसूस हो रही हो, या फिर एज ए स्वीट डिश भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये खाने के बाद मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इसमें चीनी डालनी चाहिए था या नहीं। मैंने कभी भी नहीं चीनी डाली फ्रूट चाट में। तो आप इसमें जब ऐड कर लेते हैं ना खजूर और किशमिश, तो वो आपकी शुगर का काम ही कर रही होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप विदाउट शुगर बनाकर देखें, बहुत यम्मी बनती है। तो इसमें शुगर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, ये तो हो गई थी, बच्चों ने तो खानी नहीं थी, बच्चों को भूख लग रही थी, तो उनका यही होता है नगेट्स बना दें, फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, नगेट्स भी नहीं दूंगी, फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं दूंगी, अब खाने का टाइम है तो आपको रोटी बना कर दूंगी। एग वगैरह बना दूँ, नहीं हमने एग नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, दाल भी नहीं खानी। तो बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं कि इतनी ये इजी और क्विक सी रेसिपी है ज़ीरा आलू की। जितनी देर में मैंने रोटी बनाई उतनी ही देर में ये ज़ीरा आलू भी बनकर रेडी हो चुके थे। सबसे पहले तो मैंने एक आलू लिया, उसको पील ऑफ करके काट लिया। पैन में ऑयल डाल के मैंने अच्छी तरह से आलू को धो लिया था, उसमें आलू मैंने डाल दिया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमने इसको ऐसे फ्राई करना है ना, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करते हैं ना, सेम वैसे, मतलब विदाउट एनी स्पाइस और कुछ भी और हमने ऐड नहीं करना। तो जितनी देर में ये हमारे पास हो रहा था, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं किचन में ना छोटे मोटे और हाउस होल्ड साथ साथ कर लेती हूँ। और खैर ये तो आलू बहुत जल्दी बन गए थे जितनी देर में मैंने रोटी वगैरह की तैयारी की थी। बर्तन वगैरह समेटे थे, किचन से कुछ चीज़ें शफल की थी, तो हमारे आलू बहुत जल्दी बन गए थे। और बच्चों ने तो खैर फिर भी नाक बना कर ही खाए थे।
उनका ये होता है कि बस हमें नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ दे दें। उनको बहुत ज़्यादा जब भूख लगे तो उनकी यही फरमाइश होती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बच्चे रोटी खाएं, रोटी के साथ कुछ ना कुछ सालन खाएं, उनको सालन की आदत हो। तो ये ज़ीरा राइस लाजमी आप भी बनाकर टेस्ट कीजिएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा। जब मैंने देखा कि आलू थोड़े थोड़े फ्राई होने शुरू हो गए हैं तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया। तो अब आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, आलू का कलर कुछ ऐसा हो गया था, ब्राउन सा ना, थोड़ा सा जैसे चिप्स नहीं होते मीन्स के, वैसे कुछ ब्राउन से हो गए थे। तो मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और मामूली सा ज़ीरा डाल के ना इसको फिर थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि पानी ऐड करने से, पानी के बगैर तो पता है आलू अच्छी तरह गलते भी नहीं है। जितनी देर में मैंने कहा पानी खुश्क होगा, इतनी देर में मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी। किचन क्लीन किया, यहाँ से चीज़ें वगैरह उठाई ताकि रोटी की जगह बन जाए। काउंटर पे एक्चुअली मेरे पास बहुत जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है जिस पर मैं काम करती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद मैंने फिर यहाँ से बर्तन धुले हुए उठाए, वाश हो गए थे और ड्राई भी हो गए थे, वो जगह जगह पे लगाए। अब मैंने आलू दम पे लगा दिए हैं पानी डाल के और उनको ढक के रख दिया हुआ है। अभी दूसरी तरफ मैंने पेड़े बना लिए। मैंने कहा चले रोटी का टाइम था बच्चों के लिए, तो आलू मैंने बना लिए थे। अपने लिए चने की दाल बनी हुई थी तो मैंने कहा मैं वही खा लूँगी और बच्चों को आलू के साथ रोटी खिला लूँगी। बच्चे भी ना अजीब ही फरमाइशें करते हैं। फटाफट से मैंने 2 रोटियाँ डाली। बच्चों को ने मुंह तो बनाया था आलूओं को देखकर जब, लेकिन जब खाने शुरू हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खा लिया था, वरना उनके टेस्ट बड्स तो बहुत मुश्किल है मैच करने। ज़ीरे पर कह रहे थे कि ये क्या डाला, ये क्या डाला, ये क्या नज़र आ रहा है। मुझे खुद पर्सनली भी ये आदत पसंद नहीं है। मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि बच्चे हर चीज़ खाएं, शौक़ से खाएं। जब बच्चे इस तरह नुक्स निकाल निकाल के खाते हैं और इस तरह अपना दिल जला के खाते हैं तो पता है उस खाने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। तो आलू मेरे तकरीबन दूसरी तरफ मैं उनको भी भुनाई कर रही थी, पानी खुश्क हो गया था। ये देखें जी, आलू बहुत ही मज़े के यम्मी से आलू बन गए थे और विदिन 5 मिनट में ये रेडी हो गए थे। कोई लंबा टाइम नहीं था, क्योंकि जब ऑयल में फ्राई किए थे ना तो वो तकरीबन गल चुके थे। लेकिन पानी मैंने इसलिए डाला था कि कच्चे ना रह जाएं। कच्चा पता है खाना भी नहीं खाया जाता और बच्चों के भी पेट वगैरह में दर्द होने का खदशा होता है। तो आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे। मैंने कहा दूसरी रोटी भी डाल के पका लेती हूँ कि बच्चे बैठेंगे तो उनको खुद से खिलाना पड़ता है, खुद तो वो खाते नहीं हैं। और सुबह नाश्ते में भी जस्ट उन्होंने रस वगैरह खाए थे, तो इसलिए मैंने कहा चले बच्चों को भूख लगी हो, जो छोटे छोटे फुलके मैंने डाल दिए। रोटी मैंने अच्छी तरह से पका ली थी। अच्छा, ये नॉन स्टिक का मेरा है ना तवा, ये मैंने नया ही लिया है लेकिन अजीब सी इसकी शक्ल हो गई है यूज़ करने में। डेली वॉश करने के बावजूद उसकी ऐसी ही शक्ल है। मैंने अपने लिए चने की दाल गर्म की, ऊपर थोड़ा सा धनिया वगैरह डाला, मज़े से रोटी खाई। फिर मैंने देखा कि ग्रॉसरी हमने लाई हुई थी, फटाफट से ये वाइंड अप कर लूँ। थोड़ी सी ग्रॉसरी थी, बस फटाफट से मैंने ये चीज़ें वगैरह उठाई, ग्रॉसरी को वाइंड अप किया। तो अपनी घर के कुछ हाउस होल्ड से जो पेंडिंग थे वो क्लियर किए। अच्छा जी, आपको बताती चलूँगी, अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप पुराने हैं तो हमारे चैनल से बने रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।